दोस्तों 60, 70 या 80 या 40 प्लस जब भी हम होते हैं तो इस उम्र के लोग अपनी सेहत पर कुछ ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। अपनी दिल की, अपनी हड्डियों की, अपनी याददाश्त की चिंता करने लगते हैं। तो हम खाने पीने की आदतों में सुधार लाने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले हम चूज़ करते हैं सूखे मेवों को, ताकि हम सेहतमंद रह सकें और नाश्ते में हम ऐड कर लेते हैं। तो ऐसे कुछ सूखे मेवे हैं जो साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार आपको बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें हम चमत्कारी मानते हैं और जो आपके ब्लड प्रेशर को और सूजन ला देते हैं, याददाश्त के ऊपर असर डालते हैं, लिवर और किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स को अगर आपकी किचन के अंदर है, हमें आज से ही छोड़ देने हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ऐसे 4 सूखे मेवों के बारे में बात करेंगे और सच में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे, याददाश्त को बढ़ाएंगे, नींद लाने में मदद करेंगे और हड्डियों की मजबूत और दिल को सेहतमंद रखने में आपकी मदद करेंगे। तो आपने उन 4 से भी बचना है जो नुकसान पहुंचाएंगे, आपकी हालात धीरे धीरे खराब करते हैं। इन 4 को ऐड कर लेना है। ये 4 सूखे मेवे कोई भी उम्र वाला खा सकता है, जरूरी नहीं है 40 प्लस वाले ही इसको यूज करेंगे। बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं। और इन सूखे 4 मेवों को खाने से, और जो मैं आपको टिप्स लास्ट में दूंगा, एक घर पे ड्रिंक बनानी है। आपकी ब्लड शुगर चाहे 500, 400, 300 तक जाती हो, डायबिटीज से परेशान हो चुके हो, और जो ब्लड शुगर हमेशा ही बढ़ा रहता है, चाहे आप थोड़ा सा खाओ, आप क्या कर रहे हो, एक गलती कर जाते हो। तो ये कुछ सूखे मेवे ऐसे हैं जो आप चाय के साथ खा सकते हैं, भून कर खा सकते हैं, लेकिन ये साथ साथ आपके बुढ़ापे को भी रोकेंगे और जो बुढ़ापे के साथ आपकी उम्र जो बढ़ने के साथ बीमारियां आ जाती हैं उनसे भी आपको बचाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि सूखे मेवों के नुकसान देने वाले जो हैं आपको 4 उनसे बच जाएं और कोई गलतियां ऐसी ना करें जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, क्योंकि 90% बड़ी उम्र के साथ, बुजुर्गों के साथ यही होता है कि वो नुकसान कर लेते हैं। तो अगर आप अपने आप को सेहतमंद रखना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा और नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसे आपको ये लगा है, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो और मिलती रहे। गलत प्रकार के जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो दिल की बीमारियों के जोखिम को 40% तक बढ़ा सकते हैं, और ये आंकड़ा 60% लोगों के ऊपर देखा गया है जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब दिल कमज़ोर हो जाता है तो उनकी जो नसें हैं बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती हैं, और आप जो भी तेल खाते हैं, घी खाते हैं, वो पचाने की क्षमता घट जाती है, जिससे वो घी आपकी नसों के अंदर जमना शुरू हो जाता है। ऐसे ही गलत प्रकार से जब आप मेवे खाते हैं उनके अंदर भी तेल होता है, तो फायदे की बजाय आपका नुकसान करना शुरू कर देता है। तो पेनक्रियाज के अंदर जम जाता है, जिससे आपका शुगर खराब हो जाता है, शुगर बढ़ने लग जाता है, और ऐसे ही वो आपकी हार्ट की नसों के अंदर और लिवर के अंदर ब्लॉकेज हो जाता है। तो ऐसे जब आपके ट्राइग्लिसराइड ऐसे मेवे खानों से बढ़ने लग जाते हैं तो आपके सारे शरीर के अंदर सूजन हो जाती है, और एक तरीके के ये मेवे आपके शरीर के अंदर जहर की तरह काम करते हैं। ये आपकी किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं, याददाश्त को कमजोर करते हैं। तो जब ये मेवे नमक में भून दिए जाते हैं, मसाले से भून दिए जाते हैं और गलत तरीके से भून दिए जाते हैं, तो बुजुर्गों की सेहत के लिए खतरा और भी बढ़ा देते हैं। चिंता की बात यह है कि लोग इन्हें हर रोज खा रहे हैं, शाम के नाश्ते में और रात को भी, दिन में भी, जब उनका मन करते खा रहे हैं। उनको यूज करने का सही तरीके सा नहीं पता है, और जब तक आप इसको आसानी से नहीं समझेंगे, एक सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे, तो आपके शरीर के ऊपर ही नुकसान करेंगे और आपके शरीर के अंदर सूजन वाली बीमारियों को भी बढ़ा देंगे। सबसे पहला जो सूखा मेवा आपने इस्तेमाल करना है वो है बादाम। बादाम को बहुत सारे लोग सीधा ही भिगोकर खाने लग जाते हैं। तो अगर आप भिगोना भी है तो कम से कम 7 से 8 घंटे बादाम को भीगा हुआ होना जरूरी है, ताकि उसके बीच का फाइबर ब्रेक हो जाए, और उसको छिलके के साथ जब आप खाते हैं आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो आप भीगे हुए बादाम को छील कर ही खाएं। हजारों वर्षों की आयुर्वेदिक चिकित्सा में बादाम को बुद्धि को बढ़ाने वाला, शरीर को पोषण देने वाला खाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत के बहुत सारे परिवार है, अलग अलग स्टेट्स के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर बादाम से आप अपनी शुरुआत करते हैं, भीगे हुए बादाम से, तो आपकी जो शरीर की क्षमता है काम करने की वो भी बढ़ती है,
कैल्शियम की कमी दूर होती है, विटामिन ई इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है और ये आपकी हड्डियों के लिए एक तरह के पोषक तत्वों का काम आता है। और जिन लोगों की देखते हैं 40 प्लस एज हो जाती है, उनको फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा होता है, कूल्हे का, घुटने का, टांगों का, तो ये उस फ्रैक्चर के जोखों को भी कम करता है और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो आपको बार बार बीमार होने से बचाते हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं या जिनको डायबिटीज हो चुकी है, वो 15 से 20 भूगे हुए बादाम हर रोज खाना शुरू कर दें, तो उनके हार्ट की हालत भी सुधरेगी, खराब कोलेस्ट्रॉल कम होगा, फाइबर की इसके अंदर प्रचुर मात्रा के होने के साथ पेट भी अच्छी तरीके से साफ होगा। इसके अंदर जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं और विटामिन ई होते हैं वो एंटी एजिंग की तरह काम करते हैं, यानी कि रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, जो नसों का सुन्नपन होता है, बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, शुगर या किसी और चीज होने की वजह से वो कम हो जाता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें बादाम को भिगोकर खाएं। और एक बहुत ही भारतीय आयुर्वेदिक पुरानी टेक्निक है बादाम का शेक बनाने का। बादाम को अच्छी तरह रगड़ लें, उखड़ मूसल के साथ पेस्ट बना लें और उसको 1 गिलास दूध के अंदर पीना शुरू कर दें, तो बहुत ही जल्दी आपके पूरे शरीर के अंदर एनर्जी, स्टेमिना और डायबिटीज भी कम होगा, ब्लड प्रेशर भी आपका ठीक रहेगा और तंदुरुस्त भी आप हमेशा के लिए, हेल्थी मांसपेशियां और आपकी हड्डियां स्ट्रांग रहेंगी। दूसरा है अखरोट। मस्तिष्क के आकार वाले अखरोट को ब्रेन की ग्रोथ के लिए, स्मृति को, आपकी कंसंट्रेशन को, याददाश्त को बढ़ाने के लिए माना जाता है। जो अखरोट का आकार है और हमारे दिमाग का आकार और उसकी बनतर सेम है, तो ये आपकी साथ साथ आपके ब्रेन की क्षमता को बढ़ाता है। ये आप बर्फी के रूप में भी, जैसे भारत के अंदर बहुत ऐसी मिष्ठान है जो उसके अंदर यूज किया जाता है, ये आपकी नसों को ताकत देता है और दिमाग को, क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, जब आपके शरीर के अंदर शुगर बढ़ने लग जाएगी, कुछ और बीमारी होगी, तो ओमेगा 3 कम हो जाता है। इसके अंदर जो ओमेगा 3 है, ये ब्रेन की जो कोशिकाएं हैं, नर्व्स हैं, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। ब्रेन के अंदर सूजन और नसों की सूजन को दूर करती है। जिनकी उम्र 40 प्लस हो जाती है उनको तो नसों की कमजोरी बहुत ज्यादा आ जाती है, नसों के अंदर सुन्नापन आने लग जाता है, नींद नहीं आती है। तो लगभग 4 से 5 अखरोट भीगे हुए ये आपको 7 से 8 हफ्ते जरूर लगातार खाने चाहिए। उसके बाद इसको बंद कर दें, तो फिर दोबारा 1 महीना बंद करने के बाद आप शुरू कर सकते हैं। अखरोट में मेलाटोनिन नाम का एक रसायन पाया जाता है जो नींद लाने के लिए मदद करता है। बुजुर्ग लोगों में जहां आपको डायबिटीज हो गया या कुछ और बीमारी या नींद आना बंद हो जाती है, तो आप भीगे हुए बादाम को खाना शुरू करेंगे, मेलाटोनिन बढ़िया तरीके से बढ़ेगा और एंटीऑक्सीडेंट आपके अंदर बढ़ेंगे, तो नींद बढ़िया आएगी। तीसरा ड्राई फ्रूट है, वो है पिस्ता। पिस्ता आप स्नैक्स के रूप में यूज करते हैं, तो आपको पता ही होगा ये हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है। तो ये आपको चाट की दुकानों में, भारत में नॉर्मली फ्रूट्स के अंदर चाट बनाते हैं, जो मिष्ठान भंडार के अंदर, वहां पे सभी जगह पे ये पिस्ता यूज होता है, क्योंकि इसके अंदर पोटाशियम बहुत ज्यादा होता है, सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा कम होती है, तो इसलिए इसको बिना नमक के ही खाना चाहिए। तो ये हार्ट की सेहत को बढ़िया रखता है, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसके अंदर ल्यूटिन और ज़ैंथेन नाम के तत्व होते हैं जो आंखों की मैकुला को सुरक्षा करता है। जैसे ही क्या होता है कि आपकी ब्लड शुगर अनकंट्रोल हो जाती है, जब बढ़ती उम्र के साथ अगर बिना आपको कोई भी कारण नहीं पता आपकी आंखों की रोशनी कम होती जा रही है, 40 प्लस वालों के लिए तो ये नॉर्मल सी बात है। तो पिस्ता आप धीरे धीरे अपनी डाइट के अंदर ऐड करना शुरू कर दें। प्रतिदिन 15 से 20 पिस्ता के पीस आप खाना शुरू कर दें, हाई ब्लड प्रेशर ठीक होगा, जो डायबिटीज का साइड इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर चल रहा है वो भी ठीक होगा। चौथा ड्राई फ्रूट जो आपने अपनी डाइट के अंदर ऐड करना है वो है दोस्तों सफेद तिल। सफेद तिल है तो छोटे से पर है बड़ी काम की चीज। इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस बहुत भरपूर मात्रा में होता है। इससे क्या होता है कि आपका ब्रेन, आपकी हड्डियां, आपकी मांसपेशियां, यानी कि मेद बढ़ता है आपके अंदर। क्या होता है कि धीरे धीरे कोई आपको तकलीफ होगी, बीमारी से आप जूझ रहे थे, आपका शरीर, हड्डियां, मांसपेशियां पतली होकर कमजोर हो जाती हैं, सुन्नापन, थोथला हो जाता है शरीर। आपने भी सुना होगा कि बाहर से दिखने तो बहुत अच्छा है पर अंदर से शरीर मेरा खराब होते जा रहा है। तो आप क्या करें, आधा चम्मच सफेद तिल, चाहे गर्मियां चाहे सर्दियां हैं, हर रोज चबा चबा कर 1 कप दूध के साथ लेना शुरू कर दें। आप देखेंगे जब इसको इस्तेमाल करते हुए हफ्ता 10 दिन हो गए हैं, आपके शरीर के अंदर मेद का विकास होगा,
पूरे शरीर के अंदर रिजुविनेशन होगी और बुढ़ापा अगर छोटी उम्र में ही दिखने लग गया, कमजोरी, सांस फूलना, ऐसी तकलीफ आ गई है, वो भी ठीक हो जाएगा। लास्ट जो मैं आपको टिप्स देने वाला हूं वो है खून को साफ करना। अगर आप खून को साफ कर लेंगे किसी भी उम्र में, आपकी उम्र 8 साल है, 10 साल है, 12 साल है, 14 साल है, 80 साल है, 100 साल है, तो आपका शरीर ऑटोमेटिकली ही बीमारियों को दूर करके तंदुरुस्त, स्टेमिना और फुर्तीपन, इसके अंदर तेजीपन आ जाएगा, स्ट्रांग बनने लग जाएगा। वो है खून को साफ करना। स्किन का रंग चेंज हो जाएगा, बुढ़ापा कम आता हुआ दिखेगा आपको, झुर्रियां दूर होती दिखेंगी और आपको लगता है कि अब तो ये बचेगा नहीं, इसकी उम्र हो रही है 80 साल, इसको आप देखकर देखिएगा। ये है ग्लोए का अर्क दोस्तों। ग्लोए का अर्क ये ऐसा मिलेगा आपको ऐसी बोतल में, ये वाटर बेस्ड अर्क होता है। इसकी 20-20 ड्रॉप्स भी आप ले लेंगे तो कुछ ही दिनों के अंदर सुधार होगा। ये ऐसे तरीके से ग्लोए का अर्क खून को साफ करता है कि आपकी उम्र और आपकी बीमारियां हफ्ते 8 दिन लेने से ही रुकने लग जाएंगी, क्योंकि खून को जब साफ करते हैं तो साफ खून सारे शरीर में से बीमारियों को निकालना शुरू कर देता है। चाहे कोई भी आपके अंदर बीमारी हो, कैंसर तक में इस ग्लोए के अर्क के फायदे देखेंगे हैं। इसको जरूर इस्तेमाल करें। होप है आपको समझ आ गया होगा। चाहे आपका शुगर बढ़ रहा है, चाहे आपके वो डायबिटीज काफी लंबे समय से है, चाहे आप ओल्ड एज में जा रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी बॉडी स्टेमिना, फिट और एक्यूरेट और टाइमिंग के साथ रहे और बढ़िया तरीके से आप अपना हर रोज काम करते रहें, आपको किसी की मदद की जरूरत ना पड़े, तो आप इन फॉर्मूलों को यूज कीजिए और नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। 40+ लोगों के लिए और भी नई वीडियोस आने वाली हैं, ताकि आप अपनी बॉडी को हमेशा के लिए हेल्थी और फिट बनाए रखें, बार बार किसी की मदद ना मांगने पड़े आपको, और शुगर भी आपकी हमेशा के लिए कंट्रोल रहे। मिलेंगे कल फिर नई वीडियो के साथ। इसके बिना ही मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोस हैं। गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट की से वालों खराब है, थायराइड, डायबिटीज को बोल दिया जाता है कि उम्र भर दवा खानी पड़ेगी। सारी वीडियो अवेलेबल है, जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलें कल नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।